सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडक्स इन रिएक्ट। सो रिएक्ट के अंदर जो बेसिकली रिडक्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और रिडक्स का क्या कंसेप्ट होता है, हर एक चीज़ जो है इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जो है थ्योरेटिकल ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कंसेप्ट जो है हम समझेंगे और उसके बाद डायरेक्ट जो है कोड की तरफ जंप करेंगे और देखेंगे कि रिडक्स को जो है हम कैसे रिएक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ जो है इन डिटेल में जो है देखने वाला है। सो सबसे पहले एक छोटा सा जो है ओवरव्यू ले लेते हैं कि रिडक्स बेसिकली हम यूज क्यों करना चाहते हैं और इसका हमें नीड क्यों पड़ता है। सो लेट्स अज्यूम आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे जो है काम कर रहे हो और आपके पास जो है कंपोनेंट है और कंपोनेंट में जो है हमारे पास मल्टीपल स्टेट होगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे कोई भी आपने कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट के अंदर जो है मल्टीपल यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास स्टेट होगा। अब ये जो स्टेट है, इस स्टेट को जो है किसी दूसरे कंपोनेंट में मान के चलो अगर आपको भेजना है, लेट्स अज्यूम एक और आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट है और इस स्टेट का जो है यूज डायरेक्ट हमें इस कंपोनेंट में जो है यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग के कंसेप्ट को जो है हमने सीखा है और उस कंसेप्ट को जो है यूज करते हैं। लेकिन मान के चलो आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जो है काम कर रहे हो और वहाँ पे 1000 या 100 ऑफ जो है कंपोनेंट है और उस 100 ऑफ कंपोनेंट में जो है आप एक कंपोनेंट से जो है डेटा ऐसे भेजते चलोगे दूसरे कंपोनेंट के अंदर, तो वो चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है आपको प्रॉब्लम जो है देगा, क्योंकि देखो प्रॉप्स ड्रिलिंग में क्या होता है कि एक कंपोनेंट से जो है दूसरे कंपोनेंट पे जाएगा, देन दूसरे से जो है तीसरे कंपोनेंट पे जाएगा। अगर आप बीच में जो है अगर आप मिस करना चाहोगे, मान के चलो यहाँ पे मल्टीपल जो है हमारे पास जो है कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, देन ये है और देन ये है। यहाँ पे कोई एक स्टेट है जो कि आपने मैनेज किया है, इस स्टेट को जो है आपको इस वाले कंपोनेंट में चाहिए, तो इस स्टेट को सबसे पहले जो है इस सेकंड वाले के अंदर पास करना होगा, देन जो है इस वाले के पास जो है हमें लेके आना पड़ेगा। वेयर एज ये जो सेकंड कंपोनेंट आपने यहाँ पे बनाया है, इस कंपोनेंट का हमें कोई यूज नहीं है यहाँ पे जो है। सो इस कंपोनेंट के पास जो है इस स्टेट को लिए कोई काम नहीं है, फिर भी हमें ये स्टेट जो है तीसरे वाले कंपोनेंट में चाहिए था, दैट्स वाई हम इसको पास करेंगे। सो ये प्रॉप ड्रिलिंग जो है कहीं ना कहीं हमें एक्स्ट्रा वर्क जो है करने के लिए बोलते हैं और कंफ्यूजिंग है। अगर आप यहाँ पे मैं 3 एग्जांपल दूँ तो आपको इजीली समझ में आया होगा, लेकिन यही सेम चीज़ें अगर 100 कंपोनेंट हो और वहाँ पे जो है एक नहीं मल्टीपल अगर स्टेट को अगर आपको पास करना हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हैक्टिक हो जाएगा। और इसको ओवरकम करने के लिए जो है हमारे पास रिडक्स आया और रिडक्स क्या करता है, एक ग्लोबल लेवल पे जो है आपका स्टेट मैनेज करेगा। लेट्स अज्यूम आपके पास एक बकेट होगा, बकेट इन द सेंस यहाँ पे जो है मल्टीपल आपका स्टेट होगा जिसको आप ग्लोबल लेवल पे जो है यूज करना चाहते हो, ये स्टेट होगा और ये जो है सारे कंपोनेंट को एसेस होगा। ये जो बकेट होगा वो सारे कंपोनेंट के पास जो है एसेस का जो है एबिलिटी होगा, कोई भी कंपोनेंट जो है डायरेक्ट इसके स्टेट को जो है यूज कर सकता है और साथ के साथ इसमें जो स्टेट है इसको अपडेट भी कर सकता है, लेकिन इसका कुछ रूल और रेगुलेशन होता है, उसी रूल रेगुलेशन को जो है हमें समझना है। सो समझ में आया कि रिडक्स को जो है हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे अगर मैं कोई भी स्टेट को मैनेज करना चाहूँ ताकि उस स्टेट को जो डायरेक्ट कोई कंपोनेंट यूज कर सके। यहाँ पे आपने एक बकेट में जो है अपना मल्टीपल स्टेट जो है मैनेज कर लिया। अब इस कंपोनेंट को जो है इसमें से कोई स्टेट को नीड है, लेट्स जो इस स्टेट का जो नीड है इस कंपोनेंट के पास, जस्ट यही स्टेट जो है इस कंपोनेंट के पास आएगा। बाकी का जो 2 स्टेट है वो हम इस कंपोनेंट को नहीं मिलेगा, जो चाहेगा सिर्फ और सिर्फ वही एसेस कर सकता है। तो ठीक है, सो ये चीज़ें जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसमें जो है हम अनवांटेड स्टेट किसी कंपोनेंट के पास नहीं पास करते हैं, तो ये हमें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विद रिडक्स। सो रिडक्स का यूज जो है हम करते हैं ग्लोबल लेवल पे अपने स्टेट को मैनेज करने के लिए। सो आई होप आपको रिडक्स का बेसिक चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा कि रिडक्स क्या है और इसका यूज जो है हम क्यों करेंगे। सो रिडक्स में जो है कुछ टर्म्स होते हैं और इन्हीं टर्म को जो है हमने यहाँ पे रिडक्स के आर्किटेक्चर को जो है समझाया है। सो अगर आप इस आर्किटेक्चर को समझ जाते हो तो ऑलमोस्ट आपका रिडक्स का जो है काम खत्म हो जाएगा। आई मीन रिडक्स जो है आप इजीली समझ जाओ, क्योंकि रिडक्स के अंदर अगेन हम वही चीज़ें लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड ही होता है, तो कोड हमें ज़्यादा चीज़ें समझना नहीं है, जस्ट हमें इसके आर्किटेक्चर को मेनली समझना होता है। तो इनके आर्किटेक्चर को जो है स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है इसके आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है। सो ये हमारा जो है रिडक्स का आर्किटेक्चर है और यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ टर्म है उनके बारे में जो है बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, विच इज़ अ स्टोर। सो स्टोर लाइक अ बकेट। बकेट अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि बकेट होगा, ये स्टोर जो है एक बकेट की तरह जो है काम करेगा। इसके अंदर जो है मल्टीपल
क्या होगा, हमारा स्टेट होगा जो कि आप ग्लोबल लेवल पे जो है मैनेज करना चाहते हो। तो स्टोर के पास ऐसा समझो कि आपके ग्लोबल लेवल के जितने भी स्टेट हैं वो स्टेट जो है वहाँ पे जमा होगा। अब ये स्टोर के पास जो है फैसिलिटी है कि ये स्टोर किसी के पास भी जो है अपना स्टेट रिटर्न कर सकता है। आई मीन कोई भी कंपोनेंट है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, लेट्स अज्यूम एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। सो ये दोनों कंपोनेंट जो है इस स्टोर के अंदर जितने भी स्टेट है उसको डायरेक्ट जो है रीड कर सकता है, अपडेट नहीं कर सकता। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी कंपोनेंट डायरेक्ट जो है स्टोर के अंदर जो भी स्टेट है उसको अपडेट नहीं करेगा, वो जस्ट रीड कर सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल जो है कंपोनेंट आपने यूज किया अपने रिएक्ट के फाइल में, तो वो डायरेक्टली जो है स्टोर के अंदर जो भी हमारा स्टेट होगा उसको रीड कर सकते हैं, उसको अपडेट नहीं कर सकते। मान के चलो आप यूजर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर रहे हो इस स्टोर के अंदर, सो यूजर के इन्फॉर्मेशन को जो है कोई भी कंपोनेंट स्टोर के मदद से जो है वो रीड कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला जो है चीज़ें समझ में आया होगा कि स्टोर क्या है। स्टोर के अंदर जो है हमारा जो भी ग्लोबल लेवल का स्टेट होगा उसको जो है हम स्टोर करके रखते हैं, नाम से भी क्लियर है कि स्टोर करना। सो वहाँ पे हमारा सारा स्टोर जो है जमा होगा और वहाँ पे जो भी स्टेट जो है जमा होगा उसको डायरेक्ट जो है कोई भी कंपोनेंट आपके रिएक्ट के अंदर जो है जितने भी कंपोनेंट है वो डायरेक्टली जो है उस स्टेट को जो है गेट कर सकता है, रीड कर सकता है। और ये जो गेट करेगा ऑफकोर्स कोई प्रोसेस से जो है गेट करेगा, तो इसको जो है गेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्टर। सो सेलेक्टर जो है हमें हेल्प करता है स्टोर के अंदर जो भी स्टेट है, अगर यहाँ पे स्टोर है तो इसके अंदर जो भी स्टेट है, इस स्टेट को अगर आपको रीड करना है तो सिंपली आप जो है सेलेक्टर के मदद से जो है किसी भी कंपोनेंट के अंदर अपने स्टोर में जमा हुए स्टेट को जो है रीड कर सकते हैं। तो सेलेक्टर समझ में आ गया कि सेलेक्टर क्या है और स्टोर क्या है। तो स्टोर के अंदर हमारा स्टेट मैनेज होगा और उस स्टोर के अंदर से अगर हमें स्टेट रीड करना है किसी भी कंपोनेंट में, यहाँ पे हमारे पास में दो ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। मल्टीपल अगर कंपोनेंट होगा तो कोई इशू नहीं है, हम मल्टीपल कंपोनेंट भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो अगर इस कंपोनेंट में मान के चलो कोई स्टेट को जो है हमें रीड करना है जो कि स्टोर के पास जमा है, तो क्या करेगा, ये सेलेक्टर के पास से जो है यहाँ पे आएगा, इस सेलेक्टर के थ्रू जो है हम इस कंपोनेंट में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी इसका कोड क्या होगा, कैसे हम यूज करेंगे, हर एक चीज़ जो है हम देखने वाले कुछ टाइम ऑफ पीरियड में, अभी कुछ देर में जो है आपको मैं कोड के साथ जो है समझा दूंगा। तो ये चीज़ें समझ में आया कि स्टोर हो गया, सेलेक्टर हो गया, सेलेक्टर के थ्रू जो है हम कोई भी स्टेट को जो है डायरेक्टली रीड कर सकते हैं जो कि अवेलेबल होगा स्टोर के अंदर। सो अब नेक्स्ट यहाँ पे टर्म के बारे में हम बात करते हैं विच इज रिड्यूसर। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये हमारा जो है रिड्यूसर है। सो रिड्यूसर का क्या काम है, रिड्यूसर जो है डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये हमारा अटैच है किसके साथ, तो स्टोर के साथ जो है हमारा रिड्यूसर डायरेक्टली अटैच होता है। आई मीन रिड्यूसर जो है स्टोर के अंदर जो है आपका जो भी स्टेट होगा, लेट्स अज्यूम ये स्टोर है, यहाँ पे मल्टीपल जो है हमारा स्टेट है, ठीक है। सो रिड्यूसर जो है डायरेक्टली किसी भी स्टेट को जो है अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई अपडेट करना है किसी भी स्टेट के अंदर, मान के चलो यहाँ पे जो स्टोर है इसके अंदर कुछ स्टेट को जो है आपने मैनेज किया और उस स्टेट को जो है आप अपडेट करना चाहते हो, इसको अगर अपडेट करना चाहते हो तो रिड्यूसर के पास जो है वो पावर होता है जिससे जो है वो किसी भी स्टेट को जो है चेंज कर सकता है डायरेक्टली। स्टोर के अंदर जितने भी हमारा स्टेट है उसको अगर हमें चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ वो चेंज करेगा किसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो रिड्यूसर के थ्रू। तो रिड्यूसर का क्या काम है, मेन काम जो है स्टोर के अंदर जो भी स्टेट है उसको जो है अपडेट करने का जो है काम होता है। सो ये हमारा होता है रिड्यूसर। रिड्यूसर का यूज समझ में आ गया कि हम जो है अपने स्टेट को लेंगे और उसमें जो है चेंजेस करना हो या सेम उसी स्टेट को जो है रिटर्न करना, इट्स अप टू यू। मतलब ये रिड्यूसर के अंदर जो हमारा लॉजिक होता है। तो रिड्यूसर का मेन काम क्या होता है कि स्टोर के अंदर जो भी स्टेट है उसको मैनेज करना, उसको अपडेट करना। अगर कोई हमें स्टेट को जो है अपडेट करना हो तो वो काम जो है हम रिड्यूसर के थ्रू जो है करेंगे। सो अभी आपको मैं एक प्रॉपर एग्जांपल बताने वाला हूँ जिससे जो है आपको ये सब चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोड जैसे मैं अभी कोड की तरफ जो है जंप करूंगा तो आपको ये सब चीज़ें जो है और भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं रिड्यूसर। रिड्यूसर का मेन काम जो है समझ में आ गया कि स्टोर के अंदर कोई भी अगर स्टेट को हमें अपडेट करना है तो वो काम जो हम करेंगे यूजिंग रिड्यूसर। समझ में आ गया। उसके बाद वन मोर टर्म विच इज़ यहाँ पे जो कि मैंने बता रखा है या रिडक्स के अंदर होता है वो होता है हमारा एक्शन। सो एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे तो इनके तीनों कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, एक्शन, रिड्यूसर और देन जो है स्टोर। सो एक्शन का क्या काम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो देखो एक्शन जो है बेसिकली हमारा
प्लेन जावास्क्रिप्ट का जो है ऑब्जेक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो सेम चीज़ें जो है, सेम जो है हमारा एक्शन होता है, ये ऑब्जेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट होता है। और जो हमने अभी रिड्यूसर का बात किया था, ये हमारा एक प्योर फंक्शन होता है। सो रिड्यूसर जब आप बनाओगे तो एक फंक्शन होगा और प्योर फंक्शन होगा। प्योर फंक्शन क्या होता है, जो कि किसी दूसरे पे जो है डिपेंडेंट नहीं हो। वो अगर कोई भी कैलकुलेशन जो है परफॉर्म कर रहा है, मान के चलो आपने कोई यहाँ पे फंक्शन जो है बनाया और इसके अंदर जो है आप कोई टास्क जो है परफॉर्म कर रहे हो, तो इसके अंदर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे जो है डिपेंडेंट नहीं हो, तो उसको जो है हम प्योर फंक्शन कहते हैं। सो जो हमारा रिड्यूसर होता है वो एक प्योर फंक्शन होता है। सो ये पॉइंट भी जो है हमें कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। सो दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया कि रिड्यूसर जो है हमारा प्योर फंक्शन होता है। बाकी आपको काम समझ में आया होगा कि रिड्यूसर का मेन काम जो है क्या होता है। अगेन आते हैं वापस एक्शन की तरफ। सो एक्शन जो है हमारा वो एक प्योर ऑब्जेक्ट होता है। सो एक्शन जो है हमें हेल्प करता है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट के अंदर जो स्टेट है, उस स्टेट को अगर हमें रिड्यूसर के पास पहुँचाना है तो इसके लिए जो है हम एक्शन का यूज करते हैं। अगेन अभी आई नो कि कंफ्यूजन होगा, तो एक एग्जांपल के साथ जो प्रॉपर ये हर एक टर्म को जो है समझते हैं तो ज़्यादा चीज़ें जो है हमें क्लियर होगा। सो एक एग्जांपल है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हमारे पास जो है कोई एक स्टोर है और यहाँ पे मैंने जो है एक लेट्स अज्यूम यूजर नाम का जो कोई भी स्टेट बनाया, जो भी हमारा स्टेट होता है यूज स्टेट करके। सो ये यूजर नाम का एक लेट्स अज्यूम हमारा स्टेट है। अब इस यूजर को जो है हमें इस कंपोनेंट के अंदर जो है लेट्स अज्यूम कहीं पे भी मैं शो करा रहा हूँ, यूजर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा। सो कंपोनेंट बी के अंदर क्या होगा कि जो हमारा ये सेलेक्टर है, इस सेलेक्टर के थ्रू जो है हमें ये जो स्टेट है, यूजर का जो स्टेट है वो मिल जाएगा और वो डायरेक्टली जो है अपने कंपोनेंट के अंदर जो यूज कर लेगा। तो ये हम जो है स्टोर से जो है अपना कोई भी स्टेट को लेके अपने कंपोनेंट के अंदर जो है यूज कर लिया। अब मान के चलो यहाँ पे यूजर का जो है इंफॉर्मेशन है, अब इस इंफॉर्मेशन को जो है हमें ऐड करना और वो मतलब अपडेट करना, और वो काम जो है हम करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर। ये कंपोनेंट ए है जो कि यूजर के अपडेट को जो है शो कराता है। आई मीन यहाँ पे एक फॉर्म है जो कि यूजर के लिस्ट को जो है अपडेट करेगा। इसके अंदर यूजर का कोई इन्फॉर्मेशन होगा, लेट्स अज्यूम फर्स्ट नेम ही अभी मैंने स्टोर कराया। सो मैं चाहता हूँ कि इस फर्स्ट नेम को जो है अपडेट करना चाह रहा हूँ इस कंपोनेंट के थ्रू। यहाँ पे जो है हमने एक फॉर्म बनाया है जो कि अपडेट का काम करेगा, यूजर का जो भी फर्स्ट नेम है उसको अपडेट का काम करेगा। तो अभी एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना कि ये डायरेक्टली जो है ये इस स्टोर के अंदर जो स्टेट मैनेजर उसको जो है वो अपडेट नहीं कर सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ओके हम इस यूजर वाले को जो है अपडेट करना है जो कि स्टोर के अंदर जो है मैनेज एक स्टेट, तो उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं कंपोनेंट ए के अंदर से जो है हम अपडेट कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, इसके लिए जो है हमें कुछ फॉलो करना होता है, कुछ रूल हैं जिसके थ्रू जो है हम ये काम करते हैं। और ये रूल जो है हमारा ये रूल जो है हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल, मतलब कि रिडक्स के अंदर कोई भी काम होता है तो वो एक डायरेक्शनल में होता है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं होगा, मतलब कि एक बार में जो एक डायरेक्शन में ही काम होगा। सो कैसे होता है वो आप देखो यहाँ पे। सो मान के चलो आप इस यूजर के इन्फॉर्मेशन को जो है अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक फॉर्म है, फॉर्म से जो है हम वैल्यू लेंगे। लेट्स अज्यूम पहले इसके अंदर जो है विवेक था, इसके अंदर विवेक नाम का वैल्यू था। अब इस विवेक को जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ कंपोनेंट ए के अंदर एक फॉर्म है जिसमें हमारा वैल्यू है लेट्स अज्यूम राज करके। मैं विवेक को जो है चेंज करना चाहता हूँ राज के थ्रू। तो इस फॉर्म से सबसे पहले इस कंपोनेंट से जो है मैंने ये वैल्यू उठा लिया। अब ये वैल्यू जो है उठा के मुझे सबसे पहले पास करना होगा इस एक्शन के पास, और ये एक्शन को जो है मैं अपना वैल्यू दूंगा। तो इस एक्शन को कौन सा वैल्यू दूंगा, विच इज अ राज। राज जो है मेरा वो वैल्यू जिसको जो है मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो ये राज दूंगा। अगेन अभी आपने जो है स्टोर से कोई भी स्टेट को एक्सेस करने के लिए जो है आपने सेलेक्टर का जो है एज अ पोस्टमैन आपने यूज किया था सेलेक्टर, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। अगर इस कंपोनेंट का कोई वैल्यू अगर आप एक्शन के पास भेजना चाहते हो तो आपको यूज करना होगा डिस्पैचर। डिस्पैचर जो है हमें क्या करता है कि एक कंपोनेंट का जो वैल्यू है, जो आप जिस भी कंपोनेंट में अभी करेंटली काम कर रहे हो, उस कंपोनेंट का जो वैल्यू है उसको पहुंचाने का काम करता है डिस्पैचर। और कहाँ पे पहुंचाएगा, तो एक्शन के पास जो पहुंचाएगा। तो अगर यहाँ पे राज आपको अपडेट करना है तो राज को डिस्पैचर ने अपने पास स्टोर किया, उसके बाद उस राज को जो है एक्शन के पास लेके गया, तो एक्शन के पास जो है हमारा राज आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक्शन जो है, जो एक्शन के पास जो है यहाँ पे राज अवेलेबल है, और एक्शन क्या करेगा, कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करेगा लाइक टाइप वगैरह। सो अभी मैं कोड अगर मैं लिखूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो एक्शन का मेन काम होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके, टाइप वगैरह ऐड करके आगे इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना। आगे इन द सेंस इस रिड्यूसर के पास जो है
इन्फॉर्मेशन को जो है फॉरवर्ड करेगा। सो यहाँ पे अगर आप आओगे रिड्यूसर के समय, इस समय जो है राज होगा और राज के साथ साथ जो है एक्शन का टाइप होगा। हम एक्शन का जो है टाइप भेजते हैं। सो एक्शन इन द सेंस की टाइप होगा हमारे पास। मान के चलो आप जो है अपडेट कर रहे हो तो अपडेट के लिए एक टाइप बनेगा, अगर क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट के लिए एक टाइप बनेगा, और डिलीट कर रहे हो तो डिलीट के लिए जो है हमारा टाइप होगा। तो डिस्पैचर का जस्ट काम होता है कि एक्शन के पास अपना इन्फॉर्मेशन भेजना, और एक्शन बताएगा कि हमें क्या करना है। एक्शन के पास 3 चीज़ें, मान के चलो ये क्रिएट भी कर रहा है, क्रिएट के लिए एक एक्शन होगा, देन अपडेट के लिए एक एक्शन होगा, और देन डिलीट के लिए एक्शन होगा। हम ये तीनों काम जो है कर सकते हैं। इस स्टेट के अंदर से हम एक नया यूजर को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद प्रीवियस यूजर को जो है हम अपडेट कर सकते हैं, और किसी यूजर को जो है हम डिलीट कर सकते हैं। तो एक्शन के पास जो इन्फॉर्मेशन आया विच इज़ अ राज, सो राज को जो है इन्होंने ऐड कर दिया, एक और चीज़ ऐड करेगा विच इज़ अ क्रिएट या अपडेट। सो मेरे केस में अभी अपडेट है, तो ये अपडेट और जो इन्फॉर्मेशन है आई मीन पेलोड, पेलोड इन द सेंस जो डेटा है। सो एक्शन जो है रिड्यूसर के पास 2 चीज़ें पास करेगा, एक जो है हमारा टाइप और एक जो है हमारा पेलोड। सो 2 चीज़ें इन्होंने पास किया, एक्शन से रिड्यूसर के पास आ गए। अब इस रिड्यूसर को जो है प्रॉपर चीज़ें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। रिड्यूसर के पास जो है पावर है कि वो स्टोर के अंदर जो भी स्टेट है उसको डायरेक्ट जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है, अपडेट कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें स्टेट को चेंज करना है, स्टोर के अंदर कोई भी स्टेट अगर है और उसको चेंज करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, तो रिड्यूसर चेंज कर सकता है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा है। सो रिड्यूसर नेक्स्ट काम क्या करेगा कि ये जो है इस स्टोर के अंदर जो भी स्टेट जो भी हमने पास किया है वो स्टेट को जो है वो चेंज कर देगा। तो इस तरीके से जो है हमारा रिडक्स यहाँ पे काम करता है। तो ये जो है ये यूनिक डायरेक्शनल है, कहीं पे भी बाई डायरेक्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इस स्टोर से जो कोई डेटा हम लेके किसी कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट जो है उसी कंपोनेंट से हम उसी स्टोर को जो है अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, इस यूनि डायरेक्शनल थ्रू जो है हम किसी भी चीज़ों को जो है अपडेट कर सकते हैं। किसी स्टोर से अगर हमें डेटा लेना है तो वो सिंपल है, डायरेक्ट हम सेलेक्टर के थ्रू ले सकते हैं। और अगर हमें अपडेट करना है तो अपडेट से पहले जो है हमें क्या करना होगा, कंपोनेंट से पहले हम एक्शन के पास अपना डेटा भेजेंगे, उसके बाद एक्शन जो है रिड्यूसर के पास अपना डेटा और एक्शन टाइप भेजेगा, और वो एक्शन और एक्शन टाइप लेके रिड्यूसर जो है क्या करेगा, एक्शन टाइप और डेटा लेके स्टोर के अंदर जो स्टेट है उस स्टेट को जो है अपडेट कर देगा। तो ये हमारा जो है यूनि डायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शनल में जो है हमारा फ्लो चल रहा है। तो ऐसा जो है हम रिडक्स के अंदर बेसिकली अपने स्टेट को मैनेज करते हैं ग्लोबल लेवल पे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो यहाँ पे टर्म्स यूज हुआ है वो सारे टर्म्स जो है आपको अब क्लियर होगा। सो अभी इन्हीं सारे टर्म्स को जो है अभी मैं अपने UI पे आई मीन कोड पे जो है लेके चलता हूँ, और वहाँ पे जो है हम एक्शन को क्रिएट करना सबसे पहले सीखेंगे, देन रिड्यूसर को क्रिएट करना सीखेंगे, देन स्टोर को क्रिएट करना सीखेंगे। 3 चीज़ें हमें जो है क्रिएट करना होगा, वन इज़ द एक्शन, वन इज़ द रिड्यूसर, वन इज़ द स्टोर। उसके बाद स्टोर के अंदर जो हमारा स्टेट होगा उस स्टेट को जो है हम डायरेक्टली किसी कंपोनेंट के अंदर रीड करेंगे और किसी कंपोनेंट से जो है हम उसको अपडेट करने का कोशिश करेंगे। दोनों चीज़ आप एक कंपोनेंट में कर सकते हो, आई मीन आप रीड भी कर सकते हो, किसी स्टेट को जो एक कंपोनेंट में रीड भी कर सकते हो और उसको राइट भी कर सकते हो। तो दोनों काम कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक कंपोनेंट के अंदर या तो हम सिर्फ रीड करें या राइट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दोनों काम जो एक कंपोनेंट के अंदर कर सकते हो। तो फिलहाल आई इज्यूम कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, मतलब इसका वर्क क्या है, उसके बाद स्टोर क्या होता है, डिस्पैचर और सेलेक्टर इसका जो है यूज क्या है हमारी रिडक्स के अंदर, वो चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अपने कोड की तरफ लेके चलता हूँ और एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर, डिस्पैचर, सेलेक्टर इसको कैसे हम कोड के अंदर लिखते हैं, कोड क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, उनके बारे में जो है बात करता हूँ। तो इन टर्म को जो है हम कोड पे समझे, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा सिंपल सा जो है रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। उन प्रोजेक्ट को एक बार समझते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे नंबर है और 2 बटन है। अगर इंक्रीज पे क्लिक करोगे तो 1 से जो है ये इंक्रीज होगा, और डिक्रीज पे क्लिक करोगे तो 1 से डिक्रीज होगा। इवन यहाँ पे एक चीज़ मैंने अभी ऐड नहीं किया, विच इज माइनस। सो माइनस का मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। इंक्रीज 1 से करेगा, डिक्रीज 1 से डिक्रीज करेगा। तो अगर इसका मैं कोड अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ही सिंपल कोड है। app.js के अंदर आते हैं। app.js के अंदर कुछ CSS को जो है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, जो कि CSS यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद काउंटर नाम का हमारे पास एक कंपोनेंट है, और इसी कंपोनेंट के अंदर जो है एक काउंट नाम का जो है हमारा स्टेट है, और उस स्टेट को जो है डायरेक्टली मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ये जो हमारा स्टेट है इसका जो
स्कोप है विद इन हमारा कंपोनेंट होगा, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल लेवल आई मीन रिडक्स से जो है इस स्टेट को मैनेज करूँ। सो इसके लिए हमें जो है रिडक्स यहाँ पे यूज करना होगा। सो अभी जो काम हमने यहाँ पे किया है वो किया है विद इन स्टेट आई मीन विद इन कंपोनेंट नॉट स्टेट। सो एक कंपोनेंट के अंदर जो एक स्टेट को मैनेज किया। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इस काउंट नाम का जो हमारा ये स्टेट है इसको हम ग्लोबल लेवल पे जो है मैनेज करें, ताकि हम यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट यूज करें तो वहाँ पे जो है डायरेक्ट हम इस काउंट को जो है यूज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अभी इन चीज़ों को जो है देखते हैं कि हम रिडक्स के थ्रू जो है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि दो लाइब्रेरी को जो है हमें अपने प्रोजेक्ट में जो है इंस्टॉल करना होगा। सो वन इज़ दी रिडक्स और वन इज़ दी रिएक्ट रिडक्स। सो रिडक्स जो है हमें वेनिला जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट रिडक्स जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड कराता है, लाइक अ सेलेक्टर डिस्पैचर, जिसके थ्रू जो है अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था कि डिस्पैचर सेलेक्टर का क्या काम है। सो ये चीज़ें जो है सबसे पहले मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो टर्मिनल ऑन करूँगा और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में सिंपली क्या करूँगा npm i और देन जो है रिडक्स, और एक चीज़ और हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है विच इज़ रिएक्ट रिडक्स। सो ये दो लाइब्रेरी जो है आपको इंस्टॉल करना होगा अगर रिडक्स को यूज करना चाहते हो। तो ये दो लाइब्रेरी जो है मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। सो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारा ये src फोल्डर अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, सो इस src के अंदर जो है मैं अपने रिडक्स को जो है सेट करूँगा। सो इसके लिए मैं, आप चाहो तो सिंगल फाइल यहीं पे क्रिएट कर सकते हो, या बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि हमेशा जो है src के अंदर जो है आप एक फोल्डर बनाओ विच इज रिडक्स नाम का एक जो है फोल्डर बनाओ, और इस रिडक्स के अंदर जो है आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन जो है लिखोगे। आई मीन जो भी आपका एक्शन होगा, रिड्यूसर होगा और स्टोर होगा। आपको याद हो तो तीन चीज़ें जो है हमें बनाना है। सो सबसे पहला जो हमारा चीज़ होगा वो होगा स्टोर, उसके बाद एक और चीज़ें होगा विच इज रिड्यूसर, सो रिड्यूसर डॉट जेएस, और उसके बाद जो एक और चीज़ें होगा विच इज एक्शंस डॉट जेएस। सो कभी भी अगर आप रिडक्स यूज करते हैं तो आपको याद रखना है कि आपके प्रोजेक्ट में जो एक्शन और रिड्यूसर मल्टीपल हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिंगल हो, लेकिन जो स्टोर है एक प्रोजेक्ट के लिए जो है हम एक स्टोर जो है यूज करते हैं। स्टोर हमेशा जो है सिंगल होता है, सो ये चीज़ याद रखना। सो स्टोर जो है हमारा सिंगल होगा, लेकिन एक्शन और रिड्यूसर जो है हमारा मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें बना लिया, अपने एक्शन बना लिया, रिड्यूसर बना लिया, अब उसके साथ साथ जो है हमने स्टोर भी बना लिया। अब सबसे पहले जो है मैं एक्शन क्रिएट करूँगा। सो एक्शन क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप जो है सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखो। सो मेरे केस में अगर अभी आप यहाँ पे चेक करोगे, यूआई पे आओगे, तो हमारे पास जो है दो एक्शन है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। आप जो टास्क करना चाह रहे हो वही बेसिकली हमारा जो है एक्शन होता है। सो एक्शन बनाना बहुत ही सिंपल है कि आप जस्ट आप कौन कौन से टास्क जो है करना चाहते हो उसके लिए जो है एक वेरिएबल बना लो और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करो। सो यहाँ पे मैं एक एक्शन जो है मान के चलो इंक्रीमेंट नाम का एक्शन बनाता हूँ। सो इंक्रीमेंट, उसके बाद अगेन इसके अंदर हम जनरली क्या करते हैं, जो हम वेरिएबल का नाम लेते हैं सेम वही नाम जो है हम यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर देते हैं। तो ये एक एक्शन बन गया। सेम इसी तरीके से एक एक्शन हमें और चाहिए जो कि हमारा डिक्रीज के लिए होगा। सो कॉन्स्ट डिक्रीज, और इसके अंदर जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। सो ये जनरली हम फॉलो करते हैं। आप नाम तो कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसा हमारा होता है कि हम सिंपल रखते हैं कि जो आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो सेम नाम यहाँ पे सेट करो, जो यहाँ पे सेम नाम यहाँ पे पास करो। तो ये जो है बेसिकली अभी हमारा एक्शन टाइप है। अब इस एक्शन टाइप को जो है हमें कन्वर्ट करना होगा एक्शन क्रिएटर में। सो इसको कैसे हम बनाते हैं वो दिखाता हूँ मैं। सो ये जो मैं यहाँ पे आपको कमेंट भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आए। सो ये जो अभी मैंने यहाँ पे बनाए विच इज एक्शन टाइप्स, ये एक्शन के टाइप हो गया कि हमारे पास कितने तरीके के एक्शन होने वाले, एक इंक्रीज का एक्शन होगा, एक डिक्रीज का एक्शन होगा। अब इस एक्शन टाइप से जो है हम एक्शन क्रिएटर बनाएंगे, और एक्शन क्रिएटर जो है हम एज अ एरो फंक्शन या कोई भी फंक्शन जो यहाँ पे आप बना सकते हो। सो कैसे बनाएंगे, लेट्स जो मैं इंक्रीज के लिए जो है एक एक्शन जो है क्रिएटर बनाना चाहता हूँ। सो एक्शन क्रिएटर का काम जो है हम यहाँ से कर रहे हैं। सो यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर कॉन्स्ट जो भी आपका फंक्शन का नाम होने वाला है, लेट्स जो इंक्रीज नाम का मेरा फंक्शन है, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन जो यूज करने वाला हूँ। सो ये मेरा जो है इंक्रीज नाम का फंक्शन हो गया, एक्शन क्रिएटर हो गया। अब इसमें जो है जो हमारा ये इंक्रीज नाम का ये क्रिएटर है, ये एक चीज़ें रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, तो एक टाइप रिटर्न करेगा, एक्शन टाइप। सो इंक्रीज जो है इस इंक्रीज को जो है रिटर्न करेगा। सो यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, रिटर्न, और एज ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैं आपको बताया था कि एक्शन जो है हमारा प्योर जावास्क्रिप्ट का जो है ऑब्जेक्ट होता है।
सो इसके अंदर हम कैसे रिटर्न करते हैं, तो टाइप और देन जो भी आपका टाइप है, टाइप जो है हमारा यहाँ पे इंक्रीज है, तो इंक्रीज को मैं रिटर्न करने वाला हूँ। सो ये हमारा इंक्रीज का एक्शन क्रिएटर हो गया। सेम इसी तरीके से जो है हम डिक्रीज के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि एक और हमें एक्शन क्रिएटर नीड है डिक्रीज, और इक्वल टू एरो फंक्शन अगर हमें बनाना है, सो ब्रैकेट और देन जो ये एरो फंक्शन बन चुका है। सो ये जो हमारा डिक्रीज फंक्शन है किसको रिटर्न करेगा, किस टाइप को रिटर्न करेगा, तो ये जो हमारा डिक्रीज है इसको रिटर्न करेगा। तो जस्ट मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इस समय मैं इस यहाँ से इंक्रीज एक्शन टाइप को नहीं रिटर्न करूंगा, इस समय मैं डिक्रीज एक्शन टाइप को जो है रिटर्न करने वाला हूँ। तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे आपने जो एक्शन और एक्शन के टाइप को बनाया, तो इसको कहीं पे यूज करना होता है। सो आपको याद हो, सो ये जो एक्शन है, यहाँ पे जो भी एक्शन का टाइप है वो जो है हम पास करते किसके पास, सो रिड्यूसर के पास। सो इस रिड्यूसर पे हम कैसे लेके जा सकते हैं, तो जो भी एक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है इसको एक्सपोर्ट करके और इस रिड्यूसर के पास जो है हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट क्यों करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको जो है हम डायरेक्ट जो है रिड्यूसर में यूज कर सकें, दैट्स वाई जो है हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। सो एक्शन के टाइप को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, और साथ के साथ जो हमने एक्शन क्रिएट किया है उसको भी जो है हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो दो चीज़ें जो है हम एक्शन के अंदर हमेशा बनाते हैं, वन इज दी एक्शन टाइप जो कि हमारा सिंपल वेरिएबल होता है, और उसके बाद जो है हमारा एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्रिएटर जो है हमारा एरो फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन भी जो है आप बना सकते हो, जो रिटर्न क्या करेगा, तो जो भी आपने एक्शन टाइप यहाँ पे बनाया उसको रिटर्न करेगा। तो ये हमारा जो है एक्शन बन गया। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे काम करना है विच इज अ रिड्यूसर। सो रिड्यूसर बनाना बहुत ही सिंपल है। सो रिड्यूसर में कभी भी अगर आप रिड्यूसर बना रहे हो, तो अब आपको पता है कि रिड्यूसर जो है एक प्योर फंक्शन होता है। सो प्योर फंक्शन जो है यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। सो सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ। सो लेट्स जो काउंटर रिड्यूसर, यहाँ पे आप जो है रिड्यूसर बना रहे हो तो हमेशा नाम जो है नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो। सो यहाँ पे काउंटर के लिए रिड्यूसर बना रहा हूँ, तो काउंटर रिड्यूसर, और ये जो हमारा काउंटर रिड्यूसर है वो कुछ पैरामीटर लेता है, लेकिन वो मैं बताता हूँ कि क्या क्या पैरामीटर लेगा। सो ये जो हमारा काउंटर रिड्यूसर है, चलो यहाँ पे एरो फंक्शन जो मैंने सही से नहीं बनाया। सो ये कुछ पैरामीटर लेगा। पैरामीटर के रूप में जो क्या क्या लेता है, सो एक तो हमें यहाँ पे पास करना होगा विच इज अ स्टेट। सो यहाँ पे हम पास करेंगे स्टेट, और एक चीज़ और हम यहाँ पे पास करने वाले विच इज अ एक्शन। सो यहाँ पे अगर आप रिड्यूसर के पास आओगे तो रिड्यूसर जो है दो चीज़ें लेगा, एक एक्शन और एक स्टेट। जिस स्टेट को जो है वो अपडेट या क्रिएट या डिलीट जो भी चीज़ करना है, स्टोर के अंदर जो स्टेट है उस स्टेट को जो ये रिड्यूसर लेगा। तो ये दो चीज़ें लेता है। दो चीज़ें समझ में आ गया कौन कौन सी चीज़ें लेगा, तो एक जो है हमारा एक्शन लेगा और एक जो है हमारा स्टेट लेगा। सो इसके बेसिस पे जो है हम काम करेंगे। सो यहाँ पे स्टेट जो है हम क्या करते हैं, एक इनिशियल स्टेट हमेशा पास करते हैं। इनिशियल स्टेट जो कि हम ग्लोबल लेवल पे मैनेज करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे काउंटर के अंदर, कंपोनेंट के अंदर आता हूँ, ये काउंटर जो हमारे ये काउंट नाम का स्टेट है, इसको हमने ग्लोबल वाले पे हमें जो है क्या करना था, यूज करना था, ग्लोबल लेवल पे हमें रखना था। तो इस स्टेट को जो है हम कहाँ पे रखेंगे, अपने रिड्यूसर के अंदर जो हमारा इनिशियल स्टेट है। सो इनिशियल स्टेट एक सिंपल हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे इनिशियल स्टेट नाम का एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ, और इसके अंदर आप अपने स्टेट का जो है नाम रखोगे। सो लेट्स जो मेरा स्टेट जो है काउंट था, तो काउंट, और इसका इनिशियल वैल्यू आप 0 रखना चाहोगे तो 0। यहाँ पे काउंटर में देखोगे तो इसका इनिशियल वैल्यू जो है 0 है, और ये मेरा स्टेट है। सो स्टेट जो है हमेशा हम इस वाले रिड्यूसर के अंदर जो इनिशियल स्टेट के अंदर जो हम रखते हैं। मान के चलो आप कुछ और स्टेट मैनेज यहाँ पे करना चाहते हो, अगर मल्टीपल स्टेट मैनेज करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आप कॉलन देने के बाद जैसे इच लोडिंग, ये अगर आप रखना चाहते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इनिशियल स्टेट का जो वैल्यू है जो कि हमारा यहाँ पे मान के चलो फॉल्स होने वाला है, तो यहाँ पे मैं फॉल्स रखूँगा। सो ये जो है हम मैनेज करते हैं इनिशियल स्टेट के अंदर, ठीक है। सो फिलहाल मैं एक ही स्टेट मैनेज कर रहा हूँ विच इज अ काउंट। आप मल्टीपल स्टेट अगर मैनेज करना चाहते हो सिंपली कॉलन के साथ जो है आप स्टेट को जो है मैनेज कर सकते हो। तो ये जो काउंट है सेम ये काउंट स्टेट के रूप में काम करेगा। जो आप काउंटर के अंदर ये जो लिख रहे हो ना, सेम काम जो है वो यहाँ पे कर रहा है रिड्यूसर के अंदर। सो ये हो गया। और यहाँ पे जो आप स्टेट यूज कर रहे हो काउंटर रिड्यूसर के अंदर, इसमें आप जो है पास करोगे इनिशियल स्टेट। सो ये स्टेट जो है हमें पास करना होता है। तो ये कुछ स्टेप हैं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम करता है। तो हम स्टेट में जो है अपना ये इनिशियल स्टेट पास करते हैं, और उसके बाद हम अपने काउंटर रिड्यूसर के अंदर जो है लॉजिक लिखते हैं, अपने स्टेट को जो है चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास स्टेट आ चुका है जो कि काउंट नाम का है। अब हमारा जो एक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में जो हम अपने स्टेट को जो है चेंज करेंगे। एक्शन हमारे पास कितने एक्शन है, या तो हम
हमारे पास जो अभी करंट स्टेट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हो। सो जो आप यहाँ पे एक्शन पास करो, इसके पास जो एक टाइप नाम का मेथड होता है, टाइप जो आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये टाइप जो है आपने रिटर्न किया। सो ये टाइप नाम का नॉट मेथड एक प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू जो है आप डायरेक्ट इस इंक्रीज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को जो है एसेस कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्विच केस जो है यूज करने वाला हूँ, जिससे जो है हमें अलग अलग एक्शन पे हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है वो हमें पता चल जाएगा। सो स्विच केस का सिंटेक्स क्या होगा, सो सबसे पहले स्विच केस के अंदर जो हम अपना पैरामीटर डालते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में जो है हम काम करने वाले हैं। सो एक्शन के पास जो है टाइप नाम का की है जो कि हम पास कर रहे हैं। सो टाइप, इसके बेसिस पे जो है हम कुछ काम करेंगे, एक्शन डॉट टाइप, ये टाइप जो है यहाँ पे। सो अगर इंक्रीमेंट टाइप आता है तो उनके केस में जो है हम अपने स्टेट को, जो हमारा स्टेट मैनेज हुआ है काउंट, उसको 1 से इंक्रीज करेंगे, और अगर डिक्रीज आ रहा है तो उस स्टेट को जो है हम 1 से डिक्रीज करेंगे। तो ये होता है हमारा टाइप, एक्शन डॉट टाइप। सो ये जो आपने एक्शन यहाँ पे बनाया, इसको डायरेक्ट जो है आप रिड्यूसर के अंदर इस तरीके से एसेस कर सकते हो एक्शन डॉट टाइप से, ठीक है। सो सबसे पहला केस क्या हो सकता है, केस यहाँ पे मल्टीपल केस बनेगा अगर आपने मल्टीपल एक्शन बनाया है तो। सो अगर पहला केस हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट जो है ये है, इसको मैं इंपोर्ट भी कर लूँगा यहाँ पे एक्शन के अंदर से जो हमें इंपोर्ट करना होता है। सो अगर इंक्रीमेंट हमारे पास एक्शन आ रहा है तो उनके केस में जो है हम अपने स्टेट को चेंज करेंगे, स्टेट को क्या करेंगे, 1 से जो है इंक्रीमेंट करेंगे। सो हमारा करंट स्टेट का जो वैल्यू है वो हमारा 0 है, इसको हमें 1 से इंक्रीमेंट करना होता है। तो अब ये अभी जो हमारा ये है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें चेंज करना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल है कि हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से डायरेक्ट जो है मैं रिटर्न करूँगा, उसको अपडेट करने के बाद जो है रिटर्न करूँगा। सो स्प्रेड ऑपरेटर कैसे हम यूज करेंगे, तो ये जो स्टेट है, जो अभी आपको मिला है स्टेट, उस स्टेट को जो है डी स्ट्रक्चर करो स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, तो इससे जो है हमारा स्टेट आ जाएगा। और देन आप किसको चेंज करना चाहते हो इस स्टेट के अंदर, मान के चलो यहाँ पे आप मल्टीपल जो है स्टेट मैनेज कर रहे हो, जैसे इज लोडिंग जो है इसको मैं यहाँ पे मैनेज करना चाह रहा हूँ, जिसको मैं फिलहाल फॉल्स रखता हूँ, ठीक है। सो ये स्टेट में जो है मैं सिर्फ काउंट को चेंज करना चाहता हूँ इस एक्शन के केस में, तो मैं क्या करूँगा, इस स्टेट को डीस्ट्रक्चर करूँगा और उसके बाद काउंट के जगह पे मैं क्या कर लूँगा, ये जो हमारा काउंट है, काउंट के जगह पे मैं करूँगा स्टेट, आई मीन जो भी स्टेट है, ये स्टेट किसको डिनोट कर रहा है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट को जो है डिनोट कर रहा है। तो इसके अंदर जो हमारा काउंट नाम का प्रॉपर्टी है, तो स्टेट डॉट काउंट नाम का हमारा ये प्रॉपर्टी, इसको 1 से इंक्रीज करो, ये हमारा जो है पहला एक्शन कंप्लीट हो गया। सो एक्शन डॉट टाइप समझ में आया कि यहाँ पे हमने जो है एक एक्शन के टाइप को जो चेक किया कि वो अगर इंक्रीमेंट कर रहा है तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, अपने इस काउंट को जो है 1 से इंक्रीज करेंगे। तो ये कर लिया। अगर केस हमारा दूसरा आता है तो उनके केसेस में हम क्या करेंगे, केस सेकेंड केस हमारा क्या है, डिक्रीज का। सो डिक्रीज के केस में जो है हमें क्या करना है कि सेम चीज़ें करना है, जो भी स्टेट है उसको डीस्ट्रक्चर करना है, जस्ट हमें काउंट को जो है रिटर्न करना है -1 से। सो नथिंग फैंसी, यहाँ पे जस्ट -1 जो है मैं रिटर्न करूँगा। और एक चीज़ और हमेशा हमें फॉलो करना होता है, विच इज डिफ़ॉल्ट। अगर स्विच केस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट यूज करना होगा कि अगर ये इसके अलावा कोई भी अगर एक्शन आता है तो उनके केसेस में ये डिफ़ॉल्ट के अंदर जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा। और उनके केसेस में मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा स्टेट है, जो ये स्टेट है, उसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ। तो नथिंग फैंसी, जो हमारा स्विच केस है उसी पे जो है हमने यहाँ पे चीज़ें को देखा। सो केस के बाइस पे जो है हम अपने स्टेट को चेंज करें। अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो हमारा जो ये स्टेट है उसके काउंट को जस्ट 1 से इंक्रीज कर रहा हूँ, और अगर डिक्रीज हमारा एक्शन आ रहा है तो उसके काउंट को जो है 1 से मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। सो ये काउंटर रिड्यूसर, आई मीन रिड्यूसर जो है हमारा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे अगर आप मान के चलो एक और रिड्यूसर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ रीसेट का, सो मैं ज्यूम करता हूँ कि आप जो है इसको खुद से ट्राई करना। यहाँ पे एक और बटन लेना रीसेट का, और उसके बेसिस पे जो है आप क्या करना है, एक एक्शन बनाना, उस एक्शन का क्रिएटर बनाना, और उसको जो है रिड्यूसर के अंदर एक और स्विच केस लगा के रीसेट पे आप क्या करोगे, जो भी आपके स्टेट के अंदर वैल्यू होगा उसको डीस्ट्रक्चर करना है, काउंट पे जस्ट आपको 0 करना है, नथिंग फैंसी, सिर्फ काउंट के जगह जो है आप 0 कर लोगे। सो ये काम जो है आप करना है अगेन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है रिड्यूसर हम क्रिएट करते हैं। तो ये रिड्यूसर हो चुका है। अब इस रिड्यूसर को कहीं पे अगर हमें यूज़ करना है तो इसको हमें एक्सपोर्ट करना होगा। सो इसको डायरेक्ट जो है मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो अभी तक जो है इस डायग्राम को देखोगे तो हमने एक्शन बना लिया, रिड्यूसर बना लिया, उसके साथ साथ जो है एक्शन से रिड्यूसर के पास जो है हमने अपना एक्शन
और जो भी हमारा डेटा था उसको हमने भेज दिया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे स्टोर बनाना होगा। सो स्टोर बना लेते हैं। सो स्टोर बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लेता हूँ विच इज स्टोर नाम का। सो स्टोर और इक्वल टू देन हमारे पास एक क्रिएट स्टोर नाम का जो एक मेथड है जो कि हमें रिडक्स से मिलता है। सो ये जो हमारा मेथड है देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको रिडक्स से, इसको इंपोर्ट कर लेना अगर नहीं मिल रहा है। सो ये जो है एक पैरामीटर लेता है विच इज अ रिड्यूसर। रिड्यूसर कौन सा, जो अभी हमने बनाया। सो अभी आप डायग्राम पे अगर आप चेक करोगे तो इस स्टोर को, अगर स्टोर के अंदर जो स्टेट है उसको अगर चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये रिड्यूसर ही चेंज कर सकता है। तो वो रिड्यूसर जो है यहाँ पे लेगा, और रिड्यूसर हमने अभी जस्ट बनाया, कहाँ पे बनाया, तो ये रिड्यूसर जो है मैंने बनाया था। सो इसको मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ। सो सिंपली कि मैं क्या करूँगा, काउंटर रिड्यूसर, और ये ऊपर जो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसको मैं पास करूँगा। तो ये मेरा जो है सिंपल स्टोर बन चुका है। स्टोर बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही सिंपल स्टेप है जिससे जो है आप यहाँ पे स्टोर बना सकते हो। और इस स्टोर को जो है मैं एक्सपोर्ट करूँगा ताकि इसको कहीं पे भी जो है मैं यूज कर सकूँ। सो देखो अभी मैंने क्या किया, एक्शन बना लिया, रिड्यूसर बना लिया, स्टोर बना लिया। अब इस स्टोर को जो है हमें अपने रूट फाइल पे जो है पास करना होता है, प्रोवाइड कराना होता है, ताकि इस स्टोर के अंदर जितने भी स्टेट हैं उसको डायरेक्ट जो है कोई कंपोनेंट यूज कर सके और अपडेट कर सके। तो अभी इसको हम प्रोवाइड कराएंगे। सो ये हमेशा जो है मैं रूट फाइल के अंदर जो है इसको प्रोवाइड कराऊंगा। आप रूट फाइल, मेरे केस में दो फाइल है, एक हमारा index.js और एक जो है हमारा app.js। आप दोनों में से कहीं पे जो है ये काम कर सकते हो। फिलहाल मैं ये काम जो है app.js के अंदर कर रहा हूँ। आप चाहो तो जो है ये काम जो है index.js के अंदर भी कर सकते हो। तो अभी स्टोर को प्रोवाइड कराने के लिए जो हमारे पास एक प्रोवाइडर नाम का कंपोनेंट मिलता है यहाँ पे, प्रोवाइडर। और ये कंपोनेंट जो एक प्रॉप्स लेता है अपने आप में, जो एक प्रॉप्स जो है हमें पास करना होता है। सो ये प्रॉप्स जो है बेसिकली हम कैसे पास करेंगे, तो स्टोर, और इस स्टोर के अंदर जो भी अभी हमने स्टोर बनाए यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, VS कोड जो इसको इंपोर्ट कर देगा। सो ये हमने इंपोर्ट कर लिया और उसको हम पास करेंगे। सो सिंपल स्टेप है कि हमने प्रोवाइडर को जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया, आई मीन प्रोवाइडर के अंदर जो भी हमारा यहाँ पे पहले से कंपोनेंट था उसको जो बाइंड अप कर दिया। तो अभी इस प्रोवाइडर के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे अभी मेरे केस में एक ही कंपोनेंट है, अगर आपके केस में मल्टीपल यहाँ पे कंपोनेंट अगर होने वाला तो आप मल्टीपल कंपोनेंट को जो डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो इस प्रोवाइडर के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे कंपोनेंट के पास जो भी आपने स्टेट मैनेज किया है वो स्टेट जो आपको मिल जाएगा। मेरे केस में अभी दो स्टेट है विच इज अ काउंट और इज लोडिंग। सो अभी जो ये काउंटर वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो डायरेक्ट जो उस स्टेट को जो है अब रीड कर सकता है और अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो समझ में आ गया होगा कि हम कैसे जो है स्टोर को प्रोवाइड कराते हैं। सो अभी ये काउंटर के पास आते हैं, इस काउंटर के पास जो है अब वो फैसिलिटी है जो कि वो काउंट को डायरेक्ट रीड कर सकते हैं और साथ के साथ जो उसको अपडेट कर सकता है। सो रीड अगर हमें करना है स्टेट, अभी यहाँ पे देखो हमने हर चीज़ प्रोवाइड भी करा दिया, स्टोर को जो है प्रोवाइड करा दिया अपने सारे कंपोनेंट के अंदर। सो अगर इस स्टोर के अंदर कोई स्टेट मैनेज है और उसको हमें अपने कंपोनेंट में रीड करना है तो इसके लिए हम सेलेक्टर यूज करते हैं, और अगर हमें अपडेट करना है तो इसके लिए हम डिस्पैचर यूज करते हैं। सबसे पहले मैं यूज करके देखना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सेलेक्टर के थ्रू जो है मैं बेसिकली अपने स्टेट को जो है स्टोर कराऊंगा, आई मीन रीड करूँगा। सो वो काम जो है हम यहाँ पे करते हैं इस कंपोनेंट के अंदर। सो मैं अभी खुद का एक स्टेट यहाँ पे मैनेज नहीं करने वाला हूँ। मेरे पास जो है रिडक्स पे ग्लोबल लेवल पे एक स्टेट अकाउंट नाम का, तो इसको जो है मैं रीड करना चाहता हूँ। तो कैसे रीड करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट या आप नॉट कॉन्स्ट, काउंट, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। और उसके बाद अगर आपको रीड करना है स्टोर के अंदर कोई भी स्टेट है और उसको रीड करना है तो हम जो है सेलेक्टर यूज करते हैं। और सेलेक्टर यहाँ पे हमारे पास जो है स्टेट हमें मिलता है रिडक्स की तरफ से, विच इज यूज सेलेक्टर। सो यूज सेलेक्टर से जो है हम अपने स्टेट को डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। और ये जो हमारा यूज सेलेक्टर है बेसिकली ये जो है एक पैरामीटर लेता है विच इज अ स्टेट, सॉरी ये जो है एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है हम स्टेट को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और इस स्टेट के अंदर जो है आपको वो सारे वैल्यू मिल जाएगा। अभी मैं अगर इस स्टेट को आपको कंसोल करा के दिखाऊँ, और ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको मैं अभी फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि काउंट हमारे पास जो अभी आया नहीं होगा। और अपने इस पे आता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट करके कंसोल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको वो काउंट और इज लोडिंग जो अभी हमने बनाया था रिड्यूसर के अंदर
वो सेम चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रहा है, काउंट और इज लोडिंग। सो स्टेट के अंदर हमारे पास काउंट भी है और इज लोडिंग है। अभी मुझे इज लोडिंग नहीं चाहिए, जस्ट हमें जो है काउंट चाहिए। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट को जो है डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। तो इस समय काउंट जो है हमारा ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो 0। तो इस तरीके से जो है हम रीड कर सकते हैं। कोई भी अगर वैल्यू को रीड करना है तो सिंपल स्टेप है कि हम यूज सेलेक्टर हुक को यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट डॉट जो भी वैल्यू आपको रीड करना है, मेरे केस में काउंट मुझे रीड करना है तो काउंट को जो है मैं यहाँ पे सिंपली रीड कर सकता हूँ। तो सिंपल स्टेप है जिसके थ्रू जो है आप रीड कर सकते हो। यूज सेलेक्टर में सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल का नाम पास करोगे तो उसके अंदर आपको आपका ग्लोबल स्टेट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी इस काउंट को जो है डायरेक्टली मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। सो इस कोड को मैं अनकमेंट करता हूँ। सो काउंट यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल अभी अगर आप UI पे आके चेक करोगे तो दो चीज़ें हमें नहीं मिलेगा, वो चीज़ है सेट काउंट और सेट काउंट। ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ सेट काउंट, ये चीज़ें जो है नहीं मिलेगा। सो अभी मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि जैसे मैं क्लिक करूँ, अगर मैं इंक्रीज वाले बटन पे क्लिक करूं तो जो हमारा ये काउंट जो हमने मैनेज किया है स्टेट डॉट काउंट, इसको जो है 1 से इंक्रीज करें। और अगेन हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले देखा है कि अगर हमें कोई भी स्टेट को जो है अपडेट करना है तो हम कंपोनेंट से वैल्यू लेंगे, डिस्पैचर से जो है हम एक्शन के पास वो वैल्यू भेजेंगे और एक्शन जो है रिड्यूसर के पास भेजेगा और रिड्यूसर उसको अपडेट करेगा। सो अभी नेक्स्ट काम जो है हम अपडेट करना सीखते हैं। सो अपडेट करने के लिए हमारे पास जो है रिएक्ट रिडक्स जो है एक और हुक प्रोवाइड कर रहा था विच इज अ डिस्पैचर, यूज डिस्पैच। सो इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर जो है मैं रख लेता हूँ विच इज अ डिस्पैच। जनरली हम यही नाम जो है यूज करते हैं और यूज डिस्पैच नाम का हमारे पास जो है एक हुक है जिसको जो है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो जो हमारा यूज सेलेक्टर हुक है इसका यूज करते हैं कि हमारे पास जो स्टोर के अंदर जो स्टेट है उसको रीड करने के लिए, वेयर एज जो हमारा यूज डिस्पैच हुक है इसको हम यूज करते हैं अपने कुछ किसी भी एक्शन को डिस्पैच करने के लिए। सो यहाँ पे हमें जो एक्शन डिस्पैच करना है वो कहाँ पे हम करेंगे, सो ऑन क्लिक पे। सो इनको मैं रिमूव करता हूँ और साथ के साथ जो है इसको भी जो है मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे इंक्रीज के लिए जो है हमारा जो एक्शन डिस्पैच होने वाला है वो इंक्रीज का होने वाला है और डिक्रीज के लिए जो हमारा एक्शन होने वाला है वो डिक्रीज का होने वाला है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा डिस्पैच, और डिस्पैच हमें क्या करना है, सो यहाँ पे हमें एक एक्शन चाहिए होगा। एक्शन जो है हमने यहाँ पे बनाया एक्शन .js के अंदर आओगे तो ये इंक्रीज नाम का हमारा वो एक्शन क्रिएटर है, इसको हमें जो है डिस्पैच करना होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सिंपली इंक्रीज को जो है एज अ फंक्शन कॉल करूँगा। तो इससे क्या होगा कि वो एक्शन जो है हमारा डिस्पैच होगा। सेम चीज़ें यहाँ पे भी करना है। डिक्रीज के केस में हमें क्या करना है कि जो हमारा डिक्रीज वाला एक्शन था उसको हमें डिस्पैच करना है। सो इसके लिए यहाँ पे मैं डिक्रीज का जो हमारा एक्शन है उसको जो है मैं यहाँ से पास करने वाला और डिस्पैच करने वाला, और वो दोनों चीज़ें जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, नथिंग फैंसी। सो अगर अभी आप UI पे आओगे, सो अभी आप यहाँ पे चेक करना, ओके सेट काउंट जो है ये दिखा रहा है कि नॉट ओके। सो ये एरर बेसिकली इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे जो है ऑन क्लिक के अंदर जो अगर आप एक्शन को डिस्पैच करोगे इसके लिए आपको एक फंक्शन चाहिए होगा, एरो फंक्शन ऑन क्लिक पे। सो यहाँ पे मैं सेम लाइन ऑफ कोड जो है मैं कर देता हूँ, इस तरीके से जो है हम करेंगे। और यहाँ पे भी जो है सेम चीज़ें हैं कि ये चीज़ जो है मैं एक मिस कर रहा था। सो ऑन क्लिक पे जो है हमारा ये एक्शन डिस्पैच हो और अगर डिक्रीज के लिए अगर हो रहा है तो ये एक्शन जो है हमारा डिस्पैच हो। सो इस समय आपको प्रॉपर UI दिखेगा और इस समय अगर आप इंक्रीज पे क्लिक करोगे तो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज पे क्लिक करोगे तो डिक्रीज होगा। लेकिन इस समय जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कंसोल के अंदर, बिकॉज में यहाँ पे मैंने कोई भी कंसोल कराया नहीं है, लेकिन ये जो भी स्टेट अभी मैंने मैनेज किया है वो सारे स्टेट जो है हमारा कहाँ से मैनेज हो रहा है, रिडक्स से मैनेज हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं रिडक्स पे अपने इस कोड पे आऊँ तो रिड्यूसर के अंदर मैं एक चीज़ आपको कंसोल करा के दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल करा के दिखाना चाहता हूँ अपना एक्शन, सो नॉट एक्शन। सो एक्शन से जो है आपको आइडिया लगेगा रिड्यूसर के अंदर कैसे एक्शन आ रहा है। सो यहाँ पे जैसे मैंने इंक्रीज जो है क्लिक किया तो आई मीन हमारा जो इंक्रीज वाला जो एक्शन है वो हमें यहाँ पे मिला। सो यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर देखो ये इंक्रीज का जो है एक्शन मिला। सो रिड्यूसर के पास जो है पहला केस आया विच इज दिस वन। सो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं अपने प्रीवियस स्टेट को जो है उसके अंदर जो काउंट है उसको 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। सो उन्होंने 1 से इंक्रीज किया और उसके बाद जो उन्होंने इस स्टोर के पास जो भेज दिया उसका वैल्यू। और अगेन हमारा जो काउंटर है ये क्या करता है, ये यूज सेलेक्टर के अंदर जो हमने स्टेट यहाँ पे डीस्ट्रक्चर किया ये क्या करते हैं, जैसे ही वो स्टेट चेंज होगा ये ऑटोमेटिक जो यहाँ पे चेंज कर लेगा। आई होप आपको रिडक्स का जो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार जो है
खुद से एक्शन एक और बनाओ रीसेट करने का, उसके बाद जो है रिड्यूसर बनाओ और साथ के साथ जो है उसको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन लेके और उस बटन पे जो है रीसेट का जो हमारा एक्शन है उसको डिस्पैच करके देखो, तो आपको ये चीज़ें जो है और भी समझ में आएगा। सो आई होप आपको ये सारे टर्म जो है समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप जो है बेहिचक कमेंट करके ज़रूर पूछना, और ये जो भी कोड वगैरह है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मैं रेपो पे डालने वाला हूँ, तो वहाँ से आप जो है गो थ्रू करना। सो एक बार खुद से अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस रिडक्स के कंसेप्ट को, तो आपको जो और भी चीज़ें जो है ईजिली समझ में आएगा कि कैसे काम होता है। और रिडक्स का जो हमारा ये आर्किटेक्चर है, अगर इस आर्किटेक्चर को आप इजीली समझते हो तो आपको रिडक्स समझने में और भी चीज़ें जो है और भी जो है आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टर्म्स जो है समझ में आ गया होगा। कहीं फिर भी कोई डाउट रह जाता है सो आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको कमेंट में जो है ज़रूर हेल्प करूँगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो कुछ ऐसी और टॉपिक के बारे में बात करूँगा।